रितेश कल्ला जी बीकानेर से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि एक ही ईष्ट में ध्यान कैसे लगाया जाए, क्योंकि भगवान तो एक ही है, लेकिन कभी देवी, कभी राम, कभी हनुमान जी, कभी गणेश जी में ध्यान जाता है। जब अतः तक एक ही ईष्ट लड़की में का ब्याह नहीं होता तो सैकड़ों फोटो देखती प्रभु, और जब ब्याह हो जाता है फिर 2 फोटो रखे तो भी गड़बड़ माना जाएगा। ले अभी ब्याह तो हुआ नहीं प्रभु आपका। देखो आंतरिक बात समझ रहे हो ना। पाणी ग्रहण गुरुदेव कराते हैं, और जब गुरुदेव करा दिए तो रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन, उत्तम के बस असमन माही, सपने हूं आन पुरुष जग नाही। जिस समय हमारा पाणी ग्रहण इष्ट के चरणारविंद में गुरु के द्वारा हो जाएगा, उस समय प्रश्न का समाधान हो जाएगा। और जब तक ये नहीं होगा तो फिर जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता तब तक वो सैकड़ों फोटो ये सखियों से पूछती, ये जमेगा, ये जमेगा। और जहां सिंदूर भर गया और फिर पूछे ये जमेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? तो ये अव्यभिचारिणी भक्ति योग है। अव्यभिचारिणी ये तभी आएगी जब भोगेश्वर प्रसक्ता नाम त्यापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। शास्त्रीय पद्धति, जिसके चित्त वृत्ति को भोगों ने और ऐश्वर्य ने चुरा लिया, अपहृत कर लिया है, उसी की परमात्मा में एक निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। समाधो न विधीयते। तो अब ये गुरु वर्ण करके और उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र आदि का उपासना का अनुष्ठान करो, तब समझ में आएगा वही देवी हैं, वही देवता हैं, वही मनुष्य हैं, वही जड़ हैं, वही चैतन्य हैं, वही परमात्मा है, वही गुरुदेव हैं। कुछ आखिरी बात हम आपको कहते हैं, कुछ और कुछ है नहीं। एक कोई मान लो, देवी मान लो तो चराचर जगत, देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, तुमीश्वरी देवी चराचरस्य, तुमीश्वरी देवी चराचरस्य। चर अचर में अभेद तत्व को जब तक नहीं देखोगे तब तक बात है। देवी मानो तो ऐसे मानो, तुमीश्वरी देवी च, गुरु मानो तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, राम जी मानो तो जड़ चैतन्य जग जीव जत सकल राम मैं जान, श्याम जी मानो तो सब मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, ब्रह्म मानो तो सर्वम खलविदम ब्रह्म। आना तो पड़ेगा, बिना ब्रह्म विद्या के, बिना गुरुदेव प्रदत्त ज्ञान के इस माया पर विजय प्राप्त कर ले, ऐसा है ही नहीं। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, दैवी है गुणमयी मम मायाद। तो प्रभु अब हम सरल भाषा में कहते हैं, किसी महापुरुष का आश्रय लेकर उनके बताए हुए मार्ग से चलोगे तो इसका संशय निवृत्ति हो जाएगी। प्रारंभिक भक्ति का यही स्वरूप होता है। हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, ये और जब भक्ति रंग लाती है तब वो एक में आ जाती है, अपने स्वरूप में आ जाती है। अभी आपकी प्रारंभिक भक्ति है। जैसे नव किशोरी अवस्था उदय हो, अब पति वरण की इच्छा होती तो अभी भक्ति वरण नहीं कर पाई। जिस दिन वरण कर लेगी तो फिर वो ये बात नहीं रह जाएगी कभी अमुक, ऐसा नहीं। हृदय का प्रीतम, जब उद्धव जी ज्ञान दे रहे हैं गोपियों को तो क्या कह रहे, नाही न रहे हो हियमा ठौर। जब मीरा जी को ज्ञान दे रहे हैं परिवार वाले तो क्या कह रहे, नहीं जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो। तो भाई अभी दूसरा है तो अभी वरण नहीं हुआ, वरण हो जाएगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा कर ले तो कुछ और कहा जाएगा। बस ये बात मस्ती की बात समझो। तत्व एक है, उसके नाम अनेक हैं, उसके रूप अनेक हैं। वो अरूप भी है, वो रूप भी है, वो मूर्त भी है, वो अमूर्त है, वो महान से महान भी है, वो अणो अणियान, छोटे से भी छोटा है, मैं तो महियान, और वो कोमल से भी कोमल, कुसुमादि कोमलानी, और वज्रादपि कठोराणी, कठोर से भी कठोर, कोमल से भी कोमल, कर तुम अकर तुम सर्वथा महाशक्तिमान और महादैन्य, और तृण से भी नीच वही है। उसके सिवा कुछ नहीं है। जिसको बोध हो गया, मुक्त हो गया, भक्त हो गया, प्रेमी हो गया, बीच में सब अभी तो थपेड़े खा रहे हैं। तो आगे बढ़ो, गुरु कृपा पात्र बनो, और उनके द्वारा जो मंत्र उपासना दी जाए उसमें निष्ठा कर लो। ये कोई भाग्यशाली कर पाता है? अपने सब हृदय की बातें डिलीट करके गुरुदेव के आगे कोरा कागज बन के चला जाए और जो लिख दे वही पढ़ ले, अगर भगवत प्राप्ति न हो जाए तो बताना। हम लोग गुरु भी करते हैं तो लिखे हुए जाते हैं, डिलीट करके नहीं जाते।
जो गुरु के वाक्य को अपने विचार में फिल्टर करता है और फिर अपने अनुकूल निकाल के चलता है, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। जो गुरु के विचार को यथावत स्वीकार कर लेता है वही भगवत प्राप्ति होती है। महाराज जी। गुरु करो 10 पांचा, जब तक मिले ना साचा, जी कबीर साहब की वाणी है। जी। तो कैसे पक्का हमें हो जाए कि अब साचा मिल गया, इसके अलावा फिर कुछ भी नहीं है? जब महाराज जी पेट भर जाता है तो किसी पड़ोसी से वो जानकारी नहीं की जाती। पड़ोसी से जानकारी नहीं कि भैया जब पेट भर जाए तो आप हमें थोड़ी सूचना दे देना कि आपका पेट भर गया। कभी ऐसा हुआ है? ये स्वांता सुखा है। जिस दिन ऐसी बात आ जाएगी उस दिन आपके हृदय की सब बातें खत्म हो जाएंगे। हो जाएगा कि जिसकी मैं खोज कर रहा था मिल गया, जिसकी मैं खोज कर रहा था अब मिल गया। अब नहीं, अब नहीं, अब कोई प्रश्न नहीं रहा, अब कोई खोज, मेरी खोज समाप्त हो गई। वो आपका हृदय कहेगा, वो आपके हृदय में आएगा, वो किसी के बाहरी प्रमाण से प्रमाणित नहीं होगा। जब हमारा हृदय स्वीकार करेगा तब हमारी वो स्थिति आ जाएगी कि अब पायो परम विश्राम राम समान प्रभुना, अब कृत्य कृत्य भयो में, ऐसी स्थिति। वो कबीरदास जी तो कह रहे 10-5 और दत्तात्रेय जी महाराज तो 24 नहीं। गुरुदेव एक ही हैं, वो 24 नहीं 24,000 मुखों से बोल सकते हैं। हमको पहचानना है गुरु वाणी को। गुरुदेव एक ही। हम बार बार प्रार्थना करते हैं, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति कभी गुरु नहीं बन सकता। और गुरुदेव सच्चिदानंद है, वो एक ढांचे के अंदर नहीं, वो समस्त ढांचों के अंदर है। हमें गुरुवाणी पहचानी। जो कबीरदास जी कह रहे 10-5, तो 10-5 का मतलब किसी व्यक्तित्व से नहीं है। नहीं, अधकचरे गुरु बन जाते बीच में। हम अधकचरे हम होते, गुरु कभी अधकचरा होता ही नहीं। बात हमारी तो मानने की बात है। अधकचरे हम होते हैं और हम गुरु को अधकचरा कह देते। बात समझना महाराज जी। आपने हमसे कहा राम जपो और केवल राम 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 जपते रहे, अगर ब्रह्म प्राप्ति न हो जाए तो हमें बता दो। कोई भी गुरु हमें ये बता दो कि राम कृष्ण हरि नाम जपो, गुणगान के सिवा और कुछ बोला, चाहे वो जितना पाखंड करता हो। हम आपसे कह रहे हैं, आप अगर उनके वचन मान करके एकांत में जप करोगे तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाए। क्योंकि चाहे जितना पाखंड कोई करे, उसके हृदय में भगवान बैठे हैं, वो तुम्हारा मंगल कर देंगे। उन्हीं के मंगल भवन के नाम का जब हम श्रवण करते हैं, हम एक उदाहरण दे रहे हैं पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज की वाणी से। एक बंगाली भगत सीधा साधा देवी जी की उपासना के लिए एक गया देवी उपासक के पास, वो शराब पिए थे। कुछ ऐसे होते हैं जो मांस खाना शराब पीना, वो बेचारा जानता नहीं था, उनका नाम सुना था और भेंट रखे हो। कहा गुरुजी हमको मंत्र दे दो, तो लड़खड़ाते हुए अशुद्ध देवी का मंत्र दिया, काली का। शराब पिए हुए अशुद्ध मंत्र, और वो सीधा आदमी वही जो मंत्र दिया लेके एकांत चला गया। 1 वर्ष रोज गुरुजी की दंडवत करता और मंत्र जपता। तो काली जी एक दिन प्रकट हुई और कहा बेटा तुम्हारा गुरु पाखंडी है। माता जी ने कहा, तो उनका मैया देखो पहली बात तो ये कि हमारे गुरु की निंदा हमारे कानों में नहीं जानी चाहिए, मां तो भगवती है। तो उन्होंने कहा इसलिए कर, जब तुम्हें गुरु मंत्र दिया था तब भी शराब पिए था और रोज शराब पीता हो। बोले मां हम गुरु के गुण और दोषों पर चिंतन नहीं करते, हम गुरु तत्व पर, हमारे गुरुदेव हैं, आप ऐसी बात ना करें। बोले बेटा मंत्र शुद्ध है। बोले मां ये भी बात नहीं मानेंगे, अगर मंत्र शुद्ध होता तो 1 साल में कैसे आ गई आप कैसे आ गई? उनकी गुरु निष्ठा देखकर पूज्यपाद उड़िया बाबा के वचन, माता जी ने कहा आज से मैं इसी अशुद्ध मंत्र से ही सिद्ध होंगी। भद्रकाली जी का मुझे लगता है कि हमारी भावना का परिष्कार करने की जरूरत है, गुरु तत्व का परिष्कार करने की जरूरत नहीं। वो है, वो पक्का है। हम आपको सच्ची कहते हैं। हम कल भी यही उदाहरण दिया था कि एक शराबी हमको उपदेश दिया और जीवन भर मुझे वो याद रहा कि साधु को कभी टूटना नहीं चाहिए। वो संगमरमर की मूर्ति को दिखा के कह रहा था साधु को टूटना नहीं चाहिए, तो हमने प्रणाम किया था और आजीवन उस बात को याद रखा कि टूटना नहीं, ना किसी प्रलोभन में, ना किसी भय में, अपने लक्ष्य पे चलना है। हमारे गुरु वहां से बोल रहे थे। बाहरी रूप, बाहरी आकार, बाहरी लीला, तो आपको बताएं शुद्ध सोने का आभूषण बन ही नहीं सकता, मिलावट होगी। तो जितने शरीर है मिलावट से बने, ध्यान रखना। ये सच्चिदानंद बपू नहीं है। और मिलावट में 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो अगर ढूंढे जाएंगे ना
तो 90 गुण होंगे तो 10 दोष होंगे, चाहे जहां देख लेना, क्योंकि इसकी मिलावट की रचना हुई। वो निर्दोष है जो बोध प्राप्त हुए है, लेकिन उसकी चेष्टाओं में अगर ढूंढोगे तो ब्रह्म प्राप्त महात्मा की भी चेष्टाओं में तुम्हें देखें, क्योंकि हम खूब घूमे हुए हैं गंगा किनारे, बड़े बड़े सिद्धों के दर्शन किए हैं। आज ही सत्संग में बोला, स्वामी अनंग बोधाश्रम स्वामी जी दिगंबर रहते थे, जटाजूट गंगा किनारे, बिल्कुल प्रकृति का सीधा बार। और जो वो लगाते हैं ना फलों की बारी, वो जब आते तो कहते सुनो थोड़ी खैली दे दे। वो कहता है अरे स्वामी जी तुम रोज मांगते हो, और खड़े हो जाते, 10-20 कदम 100 कदम पीछे चलते, शरीर में तन नहीं। धर्म सम्राट करपात्री जैसे महापुरुष साष्टांग दंडवत करते हैं, स्थिति ब्रह्माकार। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी उनकी सेवा में आते थे। ये लीला कैसे पहचानोगे? ये शरीर बना ही गुण दोष से युक्त है। श्री स्वामी परमानंद जी महाराज जैसे कोई गृहस्थी के लोग जाते और उनकी बहू बेटे, बच्चा हाँ स्वामी जी कढ़ी बना लेती है, बहुत दिन से नहीं खाया। अब बताओ कोई समझेगा कि रसास्वादन रसेंद्री का तो छूटा नहीं, ब्रह्म प्राप्त कर, और शरीर की शुद्धि नहीं रहती। हम खुद देखा ऐसे महापुरुष। बाहरी ब्रह्म प्राप्त महापुरुषों के जो आचार हैं उनको देखकर उनकी स्थिति नहीं जानी जा सकती। जैसे सुखदेव जी आ रहे थे तो कितने पीछे लगे थे, कोई ईंट मार रहा था, कोई कुछ, और जब ब्रह्म ऋषियों ले तो उनको लगा यार कोई महात्मा है, नहीं तो नंग दड़ंग 16 वर्ष की अवस्था ब्रह्म आनंद में डूबे हुए। तो जो यह है कि 10-20 गुरु का तात्पर्य है कि हमको जब तक बोध ना हो तब तक हमें बढ़ते रहना है, हमें रुकना नहीं है। हमारे गुरुदेव हमें बढ़ाते रहते हैं। तो ये बात है कि हमें रुकना नहीं है, लक्ष्य तक हमें पहुंचना है। रस विहारनी शरण जी जी गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हे गुरुदेव, मन में किसी भी प्रकार से कोई संकल्प विकल्प का चिंतन ना रहे, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न ना रहे, तो ये एकमात्र गुरुदेव की कृपा का लक्षण है, या फिर मन की प्रमाद अवस्था। क्योंकि जीवन में भजन का कोई विशेष अभ्यास भी नहीं है, फिर भी गुरु कृपा से स्मृति से मन में एक आनंद सा बना रहता है, परंतु कभी भय भी लगता है कि कहीं ये मेरे मन की चाल तो नहीं, ये मन हमें ठग तो नहीं रहा। हाँ, ठगने की उसकी चाल को अगर समझना है तो वो ठगता कहाँ से देखना है। प्रभु का विस्मरण कराकर प्रभु से हट करके किसी भी शब्द स्पर्श रूप रस का भोक्ता बनाना, ये उसका ठगना है। और अगर प्रभु में ही आनंद का अनुभव करा रहा है तो फिर मुझे लगता है कि प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर हम निश्चिंत रहें, निर्भय रहें, निःशोक रहें। अगर वो कहीं धोखेबाजी कर रहा है, हम देख पा रहे हैं कि हमारा भगवत चिंतन छूट जाता है और हमें वो किसी विषय सेवन में आनंदित करता है, हर्षित करता है, तो ये फिर ठगबाजी चल रही है अभी अंदर, ठगों के द्वारा भी। तो हम इस पर देख लें। और अगर हमारा, जैसे आप गृहस्थ धर्म से युक्त भागवत चरणारविंद का आश्रय लिए हुए भगवत लीला गुणानुवाद कर रहे हैं, पराई माता बहनों से कभी भी किसी भी तरह से हमारा दोषपूर्ण दर्शन, संभाषण और संयोग ना होने पावे, और अर्थ की कामना से रहित होकर भगवत चर्चा का गायन करें और सब में भगवत भावना करें, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत चर्चा मात्र से भगवत प्राप्ति हो सकती है यदि उसका मनन किया जाए, यदि उसके अनुसार चला जाए। हमें बहुत इस बात का गहरा चिंतन एकांत में हुआ कि धुंधकारी जैसा पापी 7 दिन भागवत सुना और मनन किया तो भगवत पार्षद रूप होकर विमान पे बैठ के चला गया। ये एक भगवान के जो महाभागवतों ने रचना रची है, ये फल स्तुति कहीं झूठ नहीं लिखी है, कहीं ऐसा नहीं कि भागवत में रुचि पैदा करने के लिए ये फल स्तुति लिखी, नहीं, ऐसा अक्षरशः ही सत्य है। क्योंकि भगवान के लीला जस का गायन श्रवण बड़े बड़े जीवन मुक्त महापुरुष करते रहते हैं, जिनको कुछ प्राप्त नहीं करना। भगवान के ऐसे महामहिम गुण हैं कि उनके चित्त का बलात् आकर्षण करके ऐसा आनंद प्रदान करते हैं जो ब्रह्मानंद से हट करके उन गुणों में आसक्त कर लेते हैं। देखो जनक जी महाराज जब राम जी के रूप को देख रहे ना, तो कह रहे हैं नहीं बिलोकति अति अनुराग बरबस ब्रह्म सुखई। ये जनक जी श्री सुखदेव जी के गुरुदेव हैं, इतने बड़े महापुरुष कह रहे हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, इशारे में बातें हो रही कि ये हमें लगता है जिसका हम चिंतन करते हैं वही अचिंत तत्व मूर्तिमान। इन्हीं विलोकति अति अनुरागा बरबस ब्रह्म, और स्थिति वर्णन करे, सहज विराग रूप मन मोरा।
मेरा मन सहज बैरागी, जैसे अपने लोगों का मन सहज भी सही है, ऐसे जनक जी का मन सहज बैरागी है, लेकिन इनकी तरफ आकर्षित हो गया। मतलब भगवान श्री हरि के ऐसे मंगलमय गुण हैं कि बड़े बड़े परमहंस उन गुणों का गायन करते हैं, उन गुणों का चिंतन करते हैं और आत्मस्वरूप में स्थित हैं। उनको कुछ करना या पाना बाकी नहीं रह गया है। जैसे श्री सुखदेव जी, सनकादि जी, भगवान शिव, ये सब भगवत चर्चा परायण हैं। तो भगवत चर्चा ही भगवान की प्राप्ति का सुगम उपाय है। जितनी हम भगवत चर्चा, और जो प्राप्त हो चुके हैं उनका तो व्यसन है ये, वो समय कैसे व्यतीत करते हैं? भगवत चर्चा, भगवान लीला गुण गायन, भगवान नाम कीर्तन। तो हमको डरना नहीं है, हाँ हमको सावधान रहना है। डरना हमारे जीवन में नहीं है, सावधान रहना है। डर से तो हम फिर परास्त हो जाएंगे। डर हमारे जीवन में कहीं भी स्थान नहीं प्राप्त कर सकता। सावधानी और डर में अंतर है। कहीं हमसे त्रुटि न हो जाए, सावधानी रखनी है, डरना नहीं है। डर गए तो फिर हम गिर सकते हैं। डरना तो बिल्कुल, डर शब्द तो जीवन में नहीं होना चाहिए। हम कोई स्वयं चल रहे हैं क्या कि हम डर गए कि हम गिर जाएंगे? हम चल ही नहीं रहे, हमको तो पकड़ के चलाया जा रहा है। अगर गुरु शरण में हो तो यही देख। अच्छा, गुरुदेव की पकड़ इतनी जोर की होती है कि हम में ताकत नहीं कि छुड़ा सकें, और अगर गुरुदेव ना पकड़े तो हम में ताकत नहीं कि चल सकें। क्योंकि ऐसे भूल भुलैया के मार्ग है ना कि हम समझेंगे कि मार्ग में दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते वहीं खड़े मिलेंगे। ये हम निज अनुभव काऊ खगेसा, लगा कि काम हो गया, और जब देखा तो लगा कि जीव कहते हुए सब दुश्मन वैसे ही खड़े हैं। गुरु कृपा ही केवलम। जब गुरुदेव की कृपा हुई, करुणा हुई, तभी शांत। जी महाराज जी। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, तो गुरु तो प्रत्यक्ष है मान लिया, जी। लेकिन गोविंद को इसी तरह कैसे मान पावे सामान्य व्यक्ति? महाराज जी, जब गुरु को मान लिया जाएगा, पक्की बात कह रहे हैं, शब्दों से समझना एक बाह्य वृत्ति की बात है, अंदर की बात है। जब गुरु को हम माना तो क्या माना, और शब्द पे घुसते हैं हम। गुरु को हमने माना तो क्या माना, बताएंगे कृपा करके? जैसे प्रत्यक्ष चाहते तो गुरु प्रत्यक्ष ही है। गुरु को माना क्या, साकार रूप में क्या माना, वही हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो गुरु को ही गोविंद माना जाए। बस यही कह लेंगे। यही हम कहलाना चाहते हैं। अगर गुरु को गोविंद का साधन माना तो अभी गुरु को ना जाना ना माना। अगर गुरु साक्षात परब्रह्म तो गोविंद की सत्ता गुरु ही है, गुरु की सत्ता ही गोविंद है। अब दो का जब तक द्वैत है तो भय, द्वैत है तो संशय। हम साक्षात गोविंद को देख रहे हैं। मत्ता पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हर चराचर जगत में जिधर देखो मेरा गुरु व्याप्त है, खंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चरा अचरम। आ गया हमारे प्रश्न का उत्तर। जी राजकुमार। श्री हरि। महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, मुझे गुरु प्रदत्त मंत्र जप का ही अभ्यास है, वह मुझे नाम जप का अभ्यास नहीं है। क्या नाम जप और गुरु प्रदत्त मंत्र में अंतर तो नहीं क्या है? सोच नाम में जप भी का... मंत्र जप सकते हो क्या? अगर निरंतर का अभ्यास है तो क्या सोच में भी जपते हो? ऑटोमेटिक महाराज। ऑटोमेटिक? ऐसे कैसे ऑटोमेटिक? कितना जप करते हो तुम? ऑटोमेटिक कैसे? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्यो व्यवस्थितो कार्य, और कार्य की व्यवस्था शास्त्र सम्मानित होनी चाहिए। मंत्रों का उच्चारण शौचालय में बैठ के थोड़ी होता है। फिर ऐसे कैसे? मन में कोई कौन सा लाभ प्राप्त हो चुका है आपको? कौन सी स्थिति जागृत हो चुकी है? महाराज जी, जैसे हम धाम में आते हैं तो ऐसे हाँ, लेकिन हम पूछ रहे हैं, जब निरंतर की बात आती है तो उसमें शौचालय भी हम जाते हैं, उसमें अपवित्रताएं भी होती हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती जो अपवित्र होती हैं। उस समय मंत्र को निषेध किया गया है। और नाम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यंतरा शुचि। नाम सब जगह जप सकते हैं, मंत्र नहीं सब जगह जप सकते। तो ऐसा थोड़ी अगर हमारा गलत अभ्यास बन जाए तो उसे हमें तोड़ना चाहिए, ठीक अभ्यास करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार चलोगे तो लाभ प्राप्त हो जाएगा, शास्त्र के प्रतिकूल चलोगे तो अनुभव नहीं होगा। भूसी कूटने से चावल थोड़ी खाने को मिल जाएगा। शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके चाहे जितना बड़ा कोई तप कर ले, हाथ कुछ नहीं लगता। शास्त्र आज्ञा के, गुरु आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए।
मान लो पंचाक्षरी होगा, द्वादशाक्षर होगा, जो भी मंत्र होगा, ये वैदिक मंत्र हैं। जब गुरु प्रदत्त होता है तो पावन अवस्था में जपा जाता है। जब शरीर अपवित्र होता है, जब हमारी क्रियाएं अपवित्र होती है, उस समय नाम जप किया जाता है। ये शास्त्रीय पद्धति है। अगर ये नहीं स्वीकार करोगे तो हाथ जो अनुभव वो नहीं आने वाला। ठीक है, नाम जप। तुम्हारे आराध्य देव कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। तो फिर मंत्र जब पवित्र हो तो कृष्ण मंत्र जपो, और जब आप ऐसा लगे कि शरीर अपवित्र है शौचालय में, तो फिर नाम जप करो। नाम जप के बहुत से स्वरूप हैं श्री कृष्ण नाम के। नाम कीर्तन को अंदर चलाओ, चाहे जो भी नाम भगवान के परम पावन नाम जरूर जपो, और मंत्र पवित्र अवस्था में जपो। ये शास्त्रीय पद्धति है, ये बड़े बड़े सिद्ध संतों से अनुभूत बात उनकी है। नहीं तो फिर काम क्रोध आदि के वशीभूत हो, उससे निकल नहीं सकते। अंदर की बात समझ रहे हो ना? उससे निकलने के लिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। अगर हम मनमानी करेंगे तो भ्रम पैदा हो जाएगा। माया का मतलब होता है भ्रम, फिर हम निकल नहीं पाएंगे। तो इसलिए शास्त्र के अनुसार चलिए। हमने जो संतों से सुना है, जो शास्त्रों में स्वाध्याय किया, जो इस सतमार्ग में चलने पर अनुभव हुआ, उसके अनुसार कहते हैं पवित्र अवस्था में मंत्र और अन्य समय नाम जप करें। ठीक है। ज्योति जी गुजरात से। राधे राधे। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी आपने बताया कि 4 तरह से नाम जप होते हैं, जिह्वा से, शब्दों से, कंठ से, हृदय से, रोम रोम से पुलकित होना। मेरा प्रश्न है कि मेरी नाम जप में नई अवस्था है अभी, तो कैसे पता चलेगा कि शब्दों के बाद कंठ से नाम जप की ओर सही दिशा में अभ्यास हो रहा है? और गुरुजी थोड़े दिन में से कुछ समय ये अनुभव होता है कि संसार और विषय के चिंतन में मन होता है, तो थोड़ी देर बाद एकदम से राधा नाम में या नवकार मंत्र जपना याद आ जाता है। तो क्या ये मेरा भ्रम तो है? मतलब इनका कहने का मतलब, इनको कैसे पता लगेगा कि नाम जप कर रहे हैं, अभी कंठ में आ गया है या अभी रोम रोम में आने लग गया है? कितने समय हो गया नाम जप करते हो? गुरुजी बहुत कम, 2-2.5 है 2-2.5 महीने। 2-2.5 महीना गुरुजी। अरे अभी कुछ नहीं, चलती रहो। यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, पहले जिह्वा पर ध्यान दो, एक क्षण भी नाम न छूटे। पहले चुपचाप जिह्वा पर ध्यान दो। ऐसे जैसे हम नाम चल रहा है, नाम देख रहे हैं, अंदर नाम सुन रहे हैं, धीरे 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 वो खुद उतर जाए। ये किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं होती कि अब मेरा नाम कहाँ से चल रहा है, अपने को पता चलता है ना। किसी से प्रमाण थोड़ी लिया जाता है कि आधा पेट हो गए कि पूरा पेट हो गए कि कितना। अपना प्रमाण होता है। जब हम खाते हैं तो अपना कि अभी देखो छके नहीं, अभी आधा पेट है, वो अपना प्रमाण होता है। जाने मोरी छाती, वो खुद को पता चलता है कि हम वैखरी से जप रहे हैं, कि उपांशु से जप रहे हैं, कि हम मध्यमा से कि हम पश्यंती में हैं, कि हम परा में हैं। वो तो खुद स्थिति समझ में आती है। अभी तो 2-2.5 महीने हुए हैं और नाम जप करते हो। धन्यवाद है कि आप कम से कम जपना शुरू किए। पर जिह्वाग्रे अग्रभाग जिह्वा का हिलता रहे, नाम जितना अधिक से अधिक जप सके, सेवा कार्य करते हुए। जो घर गृहस्थी के सेवा कार्य हैं उनको करते हुए राधा 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 रा। कभी कीर्तन करें, कभी जप करें। हाँ, और बार बार हम उसी में चित्त लगाएंगे ना तो हमारा अभ्यास बन जाता है। अभ्यास जब बन जाता है फिर उतरने लगता है। जैसे विषयों का चिंतन हम करते नहीं है, देखो स्वाभाविक होता है। विषयों का चिंतन होता है ना, विषय का मतलब समझ रहे ना, नाना प्रकार के भोगाकर्षण। कभी हम ध्यान नहीं धरते, कभी माला नहीं चलाते, लेकिन चिंतन होता है। ऐसा जब भजन होने लगता है तब रोम रोम रग रग में छा जाता है। तो वो स्थिति अभी तो बहुत दूर है। भगवान कृपा करें तो क्षण में आ जाए, पर उसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत है। खान पान पवित्र होना चाहिए, कोई भी शास्त्र विरुद्ध गंदे आचरण नहीं होना चाहिए, और कुसंग नहीं होना चाहिए। किसी का दोष दर्शन न करे, किसी की निंदा न करे, और नाम जप करे तो धीरे धीरे फिर नाम जप गले में उतरने लगता है, फिर हृदय में पहुंचता है, फिर परावाणी से होने लगता है। फिर वो जो परमानंद, आंसू चल रहे हैं, रोमांच हो रहा है, क्यों रो रहा है उसको पता ही नहीं है, वो भगवदानंद की स्फूर्ति होती है। अभी तो खूब नाम जप कीजिए। और जैसा बताया कि भोजन पवित्र, आचरण पवित्र, विचार पवित्र, किसी के प्रति दोष दर्शन नहीं, किसी की निंदा नहीं। तो नाम जप करते हुए यदि किसी की निंदा करोगे तो कुछ अनुभव नहीं होगा। किसी की भी निंदा, तुम्हारी कोई निंदा करे सुन लो, तुम किसी की निंदा मत करो। ये भगवत मार्ग तब आगे बढ़ा जाता है। जी वैभव जी। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे वो प्रगाढ़ प्रेम संबंध चाहता हूं जिसे जब गुरुजनों का शरीर पूरा हो तो मेरा भी शरीर साथ में छूट जाए। इसे प्रगाढ़ प्रेम नहीं कहते।
प्रगाढ़ प्रेम कहते हैं कि आपका शरीर रहे या न रहे, आपकी आज्ञा पर आजीवन रहूंगा, उसे प्रगाढ़ प्रेम कहते हैं। आपका शरीर रहे या ना रहे, लेकिन आपकी आज्ञा पर पूरे जीवन चलूंगा, कभी आज्ञा का उल्लंघन, इसे प्रगाढ़ प्रेम कहते हैं। इसे प्रगाढ़ प्रेम नहीं है। तो इसका मतलब जितने सब भक्त हैं वो सब प्रेमी नहीं है क्या? तो क्या हमारे शरीर छूटने के बाद सब मर जाएंगे क्या? नहीं। तो क्या वो प्रेमी नहीं है क्या? नहीं, प्रेमी है। आज्ञा का पालन करना। महाराज आपके साथ रहना है। तो आज्ञा का पालन करोगे तो हमारे साथ रहोगे नहीं, हमारे शरीर के पास रहते हुए भी हमसे दूर रहोगे। हमें जानते हो कौन है? हमें जानते हो? तो हमारे साथ कैसे रहोगे जब हमें जानते नहीं? ये बाबा जी का ढांचा है। अगर हमारी बात मानोगे, राधा राधा जपोगे, तो आप हमारे समीप रहोगे, चाहे लाखों कोस दूर रहो। हमारी बात समझ लेना। और अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हमारे ढांचे के समीप रहते हुए हमें बिल्कुल नहीं पा पाओगे। ये बात लोगों को भ्रम है कि हम समीप रहेंगे तो उनको प्राप्त कर सकते हैं। समीपता हमारी कैसे होती जानते हो? हमारी आज्ञा का पालन करने से। किन्हीं किन्हीं को पहली बार आते हैं, उनकी दृष्टि में इतना प्यार होता है कि वो कहना नहीं पड़ता, वो समझ में आता है कि हाँ ऐसा। तो क्या मिल तो पहली बार रहे, लेकिन उनको प्रेम बहुत है। क्यों? आज्ञा पालन किया है। सब नशे छोड़ दिए, सब गंदी बातें छोड़ दी, तो उनका हृदय एकदम प्रेम। आज्ञा पालन, हमारा पूरा प्रयास आज्ञा पालन में। क्या गोपीजनों में प्रेम नहीं था क्या? सबसे बड़ी प्रेमी गोपीजन है। और भगवान गए तो गए मथुरा, द्वारिका, एक ने भी प्राण त्यागा क्या? हा कृष्ण कहते पूरा जीवन उनके चिंतन में व्यतीत किया है। ना, प्रेमी दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे भी प्रेमी होते हैं कि अपने प्रीतम का वियोग असहनीय, तत्क्षण प्राण निकल गए। और एक ऐसे प्रेमी होते हैं कि प्रीतम की इच्छा का अनुमोदन करना, ये उनसे भी श्रेष्ठ होते हैं। जो प्रीतम की इच्छा का, प्रीतम की इच्छा है कि तड़पते हुए जीवन व्यतीत करें, तो हम आपके लिए आपकी इच्छा का पालन करते हुए तड़पते हुए जीवन व्यतीत करें। मथुरा क्या किलोमीटर है? एक बार भी कोई गोपी गए तो हमें बताना। एक बार भी वृंदावन की सीमा क्रॉस करके कहीं लिखा हो कि मथुरा जाकर गोपी श्री कृष्ण से मिली और यहीं रहे काफी दिन? लेकिन एक दिन भी नहीं। क्यों? प्रीतम की इच्छा, प्रीतम की इच्छा। तभी उद्धव को भेजा, जाओ देखो गोपियों की स्थिति क्या है। तुम पास रहते हुए मेरे मुझे नहीं पा पाए, जाओ गोपियों तब मुझे पाओगे। जब उनके प्रेम का रूप देखा तब कहा मैं ठगा गया। जिन श्री कृष्ण के पास मैं रहा, उनका प्रेम ना होने के कारण मैं उनको पहचान नहीं पाया। हम तो सिर्फ ज्ञान स्वरूप उनको आत्मस्वरूप समझते, आज समझ पाए गोपियों की चरण धूल। इसीलिए कहा कि हम पर कृपा हो और मैं वृंदावन की कोई लता घास बन जाऊं, औषधि बन जाऊं, जिससे इन ब्रजवासियों की चरण धूल पड़े, मुझे प्रेम प्राप्त हो जाए। प्रेम गोपी जनों में भगवान की उस उत्तम प्रेम को पाया गया जो कभी मिलन कभी बिछुड़न प्रतिपल दिखाई दे रहा है। कभी वो मिल रहे, कभी वैसा, कभी याद आती अरे भगवान तो चले गए, कभी कहती देखो उद्धव ये श्री कृष्ण खड़े मुस्कुरा रहे हैं, ये मुझे बुला रहे हैं। और अनुभव होता उनको कि मेरे पास श्री कृष्ण है। प्रेम ऐसा, तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। ये बड़ा अद्भुत पहली प्रेम की है। तो हमारी तो प्रार्थना ये है कि आज्ञा पालन पर प्राण देने की बात सोचो कि जब तक मेरे प्राण हैं मैं आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। तो हमारे पास पहुंच जाओगे जहां मैं, पक्का। सच्ची दोस्ती यही है। और अगर शरीर को लेकर के कि जबरदस्ती अपने प्राणों का हनन करना, वो अधोगति को प्राप्त होता है। भगवान की इच्छा पर निर्भर रहना चाहिए। नहीं तो कई ऐसे, आप नहीं, ऐसे हजारों भक्त हैं भैया। ये ऐसे नहीं साथ जाया जाता। साथ शरीर छोड़ सकते हो, लेकिन साथ गति नहीं हो सकती। गति होगी राधा नाम से। राधा नाम जपते जपते गुरु का ध्यान करते हुए स्वाभाविक शरीर छूटा, वहीं पहुंच गए जहां गुरुदेव है। जबरदस्ती करके कोई थोड़ी कि यमुना जी में चले जाओ तो अभी प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे, यहीं भूत बनोगे, यमुना किनारे घूमोगे। महाराज जी जो अभी अनुभव हो रहा है वैसा होगा जैसे आपको अभी देख रहा हूं। अगर हमारी बात मानोगे तो तुम स्वप्न में और जागृत में दोनों में देख सकते हो। ऐसे ही देख सकते हो। क्या तुम समझते हो प्रेमानंद मरने वाला है? प्रेमानंद अजर अमर अविनाशी का नाम है। शरीर प्रेमानंद नहीं है।
ध्यान रखना, ये शरीर प्रेमानंद नहीं, ये विषयों से पला पोषा हुआ ये विषय का ढांचा है। जो प्रेम आनंद है वो अविनाशी है, वो अजर है, वो सच्चिदानंदमय है। वो कहाँ जाने वाला है? वो तो तुम्हारी खोपड़ी में अब भी बैठा है। देखो, अगर तुम थोड़ा भी प्यार करते हो तो तुम एकांत में कोई बात, तो बाबा ने ये कहा है, तो बाबा आ गए ना दिमाग में, कहा ये नहीं करना है, तो दिमाग में बैठे हैं ना तुम्हारे, तो पूरे जीवन ऐसे बैठे रहेंगे और स्वप्न में तुम्हें मिलेंगे तो बिछुड़ना लगेगा ही नहीं तुम्हें। बिछुड़ हमारी बात नहीं मानोगे तो कुछ नहीं अनुभव में आने वाला। अशोक दास जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। सीताराम सीताराम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 1 वर्ष से नियम से प्रत्येक एकांतिक वार्तालाप एवं सत्संग सुनता हूँ एवं जीवन में उतारने का प्रयास भी करता हूँ। श्री हनुमान जी की कृपा से वृंदावन धाम में ही श्री सद्गुरुदेव भगवान की शरण में श्री सीताराम नाम का मंत्र एवं नियम से करता हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि श्री गुरु जी प्रदत्त साधन करते हुए सत्संग सिर्फ आपका सुनता हूं, इसलिए आपके प्रति विशेष श्रद्धा हो जाने के कारण भाव करने पर भी श्री गुरु जी ही आपके रूप में हैं, हमें उपदेश कर रहे हैं। तुलना करना दोष है, जानता हूं, अंत द्वंद में फंस जाता हूं। निर्दोष नहीं का क्या जानते हो? अगर द्वंद में फंस गए तो जान क्या पाए आप? अगर आप वास्तविक गुरु भक्त हो तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, अपने गुरुदेव को जहां हम सत्संग सुन रहे, जहां हम एक विशेष तेज प्रभाव दिखाए, तो मेरे गुरुदेव का है। मेरे गुरुदेव कोई शरीर थोड़ी है, व्यक्ति कोई गुरुदेव होता है, और गुरुदेव कहीं व्यक्ति हो सकते हैं, तो हमारे गुरुदेव कहीं से भी बोल सकते हैं, जहां से बोलेंगे वहां से। सबे संत गुरुदेव हैं व्यासे या प्रतीति, हरिराम व्यास जी कह रहे हैं। तो गुरुदेव भगवान को सीमित मत समझिए, हमारे गुरुदेव ही बैठे बोलते हैं चराचर जगत में, और कोई नहीं बोल रहा। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदैव जहां कहीं भाव बने तो उसी गुरुदेव, गुरुदेव आप इस रूप में बोल रहे हो मेरे नाथ। चाहे जितना आप छुपाव करो, आपकी कृपा से मैं जान जाता हूं कि आप ही। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी। चाहे गुरुदेव की करो चाहे इष्ट देव की करो, एक ही। गुरु और इष्ट में अंतर है क्या? गुरु गोविंद ने भेद कराए, फिर क्या द्वंद्व है? बोलिए। द्वंद्व ये है कि गुरु जी को भी जो है सुनना आपके सापेक्ष फीका लगता है। मैं गुरु जी को भी नहीं सुनना चाहता हूँ, सिर्फ आपको सुनना चाहता हूँ। आप यही मान लो ना कि गुरुदेव ऐसी हमारे अंदर वृत्ति पैदा करके आप सुनवा रहे, उसमें दोष दर्शन मत करो। समझ रहे? मेरे गुरुदेव कृपा करके, देखो गुरुदेव जैसे हम एक क्लास में पढ़ा रहे हैं तो कक्षा एक का ज्ञान है, वो डिग्री पढ़े हुए हैं, पर जब कक्षा 1 वाले को पढ़ाएंगे तो वैसे ही भाषा में बोलेंगे, वैसे ही समझाएंगे, वो डिग्री में थोड़ी बोलेंगे। ऐसे ही सब संत जो जिस क्लास का वैसे बात करते। तो गुरुदेव भगवान मान लो आपको अनुकूल यहां वाणी लग रही, तो आप मान लो कि मेरे गुरुदेव भगवान इनके अंदर बैठे बोल रहे हैं, पर भाव नहीं गुरुदेव ने कहा। अनुकूल इसलिए लग रहा है कि बहुत सारे दोष दुर्गुण थे जो सिर्फ आपको सुनने से वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, इसके पहले नहीं खत्म हो रहे थे। वो गुरुदेव की ही कृपा हुई, आपके गुरुदेव की ही कृपा हुई। आपके गुरुदेव ही यहां से बैठ के बोल रहे हैं, ऐसा भाव करोगे तो आपका परमार्थ अच्छा बन जाएगा। और वही हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, उनके सिवा कोई नहीं। साउंड कितने भी हो, चिप एक ही लगी है, बात ध्यान रखना। परमात्म तत्व एक ही है, ये साउंड है, ये साउंड है, लेकिन बोलने वाला जो ये स्वर है, ई स्वर है, वो ईश्वर है। समझ जाओ, ये जो स्वर है वो ईश्वर है। वो कहीं से भी बोले पकड़ लो, मेरे गुरुदेव बोले, मेरे साहब की वाणी है, पकड़ ले। और नाम नियम मंत्र गुरु जी का ही करता हूँ, बिल्कुल करो, और सिर्फ आपको सुनता हूँ और किसी को सुनना ही नहीं चाहता। सिर्फ सुनने से काम बन जाएगा। जी। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां सिर्फ सुनती थीं, सुनते ही श्री कृष्णाकार वृत्ति होकर उनको साक्षात्कार हुआ, और वो यज्ञ करते थे। भगवान का आदेश भी नहीं माना, भगवान को भोग भी नहीं दिया, बाद में रोते रह गए। सुनने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की शरणागति सुनने से होती है। श्रवण सुजस सुनि आयऊं, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर। कैसे शरणागति हुई? श्रवण सुजस सुनि आयऊं, बस भगवान के पावन चरित्र और सिद्धांतों का श्रवण कर रहे हैं, वो कहीं से भी हो। मंत्र गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ जप रहे,
खूब आगे यात्रा बढ़िया मंगल में चलेगी। देखो अगर गलत होता तो आपकी हानि हो जाती है अभी तक भाव की। आप स्वीकार करते हैं मेरा भाव बढ़ रहा है, मेरी पवित्रता बढ़ रही, तो अब आपको उसमें दोष भी संशय, खत्म हो रहे हैं। हाँ उसमें संशय नहीं करना है। ये गुरु प्रताप है आपके ऊपर, गुरुदेव की कृपा है। उनको साष्टांग दंडवत करो, उनके द्वारा नाम जप करो, ध्यान उन्हीं का करो। सुनो इधर काम बनिया बन गए। साउंड का ध्यान थोड़ी करना है, ये साउंड है। प्रेमानंद जो बोल रहा है वो ये नहीं है, ये तो नष्ट होगा। प्रेमानंद कभी नष्ट होने वाला नहीं होता। प्रेमानंद नष्ट होता है क्या? प्रेमानंद प्रतिक्षण वर्धमानम, और शरीर प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, नहीं नष्ट हो रहा। तो ये प्रेमानंद थोड़ी है। तो जो प्रेमानंद वही तुम्हारा गुरु है। प्रेमानंद भगवत तत्व है, वो यहां भी है, वो यहां भी है, वो यहां भी है, सर्वत्र है। बात को जब ज्ञान के द्वारा या भक्ति के द्वारा समझ लोगे तो द्वंद्वातीत हो जाओगे। ये शरीर गुरु नहीं होते। कुछ दिन बाद ये जल जाएंगे, आप देखना, गाड़ दिए जाएंगे तो सड़ जाएंगे। ये गुरु की दशा होती है क्या? गुरु तो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। ये सदगुरुदेव है जिनको कोई भी आग पानी मिट्टी जल ये सब थोड़ी नष्ट कर सकते हैं। और ये तो मिल जाएगा, पानी पानी में, आग आग में, जल जल, वायु वायु में, पृथ्वी पृथ्वी में, आकाश तत्व, पांच तत्व से रचित है। ये गुरुदेव नहीं है। इनको देखकर भूलो मत, गुरुदेव अंदर बैठे बोल रहे हैं। जहां से वाणी मिले वाणी पकड़ ली और मंत्र नाम जप करो। देखो सियाराम जी के चरणों में प्रतिदिन अनुराग बढ़ेगा, है नहीं? खूब भाव से चलो। विवेक सागर दास जी, हैदराबाद। नमस्कार महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, आपने संस्कृत का एक श्लोक लिखा है, उसका भावार्थ लिखा है कि भगवान की भक्ति और सत्संग के बिना विद्वान भी अधोगति को प्राप्त करता है, और दूसरी तरफ शास्त्र में ऐसा भी कहा गया है कि ज्ञान के बिना युक्ति नहीं। तो ज्ञान और भक्ति दोनों को कैसे बैलेंस करें? देखो, विद्वान और ज्ञान और आत्मबोध, इनमें बड़ा अंतर है। विद्वान जो शास्त्रों का सम्यक रूप से कंठास्थ किए हुए हैं, चाहे वो चारों वेद हों, चाहे 18 पुराण हों, वो विद्या का बहुत बड़ा ज्ञाता है। और ज्ञानी जो तीनों शरीरों से अपने को अलग जानने की चेष्टा कर रहा है। बोधवान जो जान चुका है। बड़ा अंतर है। शास्त्र विद्वान अगर अहंकार से युक्त हो जाए तो कुछ नहीं प्राप्त किया। जैसे गधे की पीठ पे चाहे ईंट लाद दो, चाहे वेद लाद दो, मात्र उसको बोझे से मतलब है। ऐसे प्रपंच का बोझा या वेद का बोझा केवल बुद्धि लादे हुई भारी विद्वान है, लेकिन ना उसे आत्मबोध है और ना निरंतर सच्चिदानंद भगवान का सुमिरन है, वो किसी काम की विद्वता नहीं है। आज का ही प्रसंग था सत्संग में, महाप्रभु चैतन्य देव ने एक भागवताचार्य विद्वान को बहुत धिक्कारा कि तुम वैष्णवों की निंदा करते हो, संतों का अपमान करते हो, तो तुमने क्या भागवत पढ़ा? शास्त्र में जो ज्ञान है वो यही है कि कोई भी निंदा का पात्र जगत में नहीं है, क्योंकि एकमात्र भगवान ही सब रूपों में विराजमान है। भक्ति स्वरूप में देखना, ज्ञान रूप में अपनी आत्मा के सिवा और क्या है? तो हम किसकी निंदा करें, हम किसकी अवहेलना करें? तो फिर शास्त्र पढ़कर जाना क्या? तो जो विद्वान है वो विनयी होना चाहिए, समझ रहे ना? जो विनयी है, दैन्य है, उसको ज्ञान अपने आप प्राप्त होता है। क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अब उसका फल क्या हुआ? तत्परः संयतेन्द्रिया, जो उसे शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ उस पर तत्पर हो गया और बहिर्मुख इंद्रियों को अंतर्मुख किया, अर्थात जितेंद्रिय हुआ। अब ज्ञानम लब्ध्वा, 2 बार ज्ञान शब्द आया है। एक बार शास्त्र ज्ञानी के लिए है और दूसरा है आत्मज्ञानी के लिए। अब ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणाधिगच्छति। आप समझ पा रहे हैं? मोक्ष पदवी कहीं कोई प्रकट नहीं करनी, वो है। मुक्त था, मुक्त है, मुक्त रहेगा, यही बात जाननी है। गुरु चरणों में बैठकर वेदांत का अनुशीलन करते हुए यही बात जाननी, कुछ नई उपज नहीं करनी है। जो अविद्या भ्रम हो गया है
उसको केवल मिटाना है। जीवन मुक्त था, जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त रहेगा। ना आत्मा का कभी बंधन था, ना है, न रहेगा। समझ पा रहे हैं आप? यही बोध प्राप्त करना है। ये तब प्राप्त होगा जब अंतर्मुख करके अपनी इंद्रियों को, अंतःकरण को चिंतन शून्य कर दे। चिंतन शून्य, सद चिंतन ना असद चिंतन, वो मोक्ष का अधिकारी हो गया, स्वरूप बोध प्राप्त हो गया। अब जो गुरुदेव का आश्रय लेकर भगवान नाम रूप लीला का चिंतन करता है वो भक्त है। वो मोक्ष पदवी ना चाहकर वो प्रेम चाहता है, भगवत प्रेम। तो भेद से अभेद मोक्ष पदवी, भेद से अभेद होते हुए भी भेद, ये प्रेम। आप समझ पा रहे? आपका जो प्रश्न है, पहला विद्वता, वो किसी काम की नहीं यदि अहंकार आ जाए। समझ रहे? विनय और श्रद्धा तो तत्परः संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, अब मोक्ष को प्राप्त हो गया। भक्त क्या ज्ञानी होता है क्या? है प्रेमी। तो भक्त में सब कुछ ज्ञान होता है, आत्मबोध भी होता है। ये न समझना कि देहाभिमानी होता है, ऐसा नहीं है। देह भाव रहित दोनों स्थितियां होती, एक ब्रह्मबुद्ध संपन्न महापुरुष की, एक प्रेमी महापुरुष की। देह भाव रहित दोनों की स्थिति होती, दोनों एक में होते हैं, दो में कोई नहीं होता। ज्ञानी मैं में होता है, भक्त तू में होता है, और मैं तुम्हें मायावी होता है, भ्रमित होता है। मैं तुम्हें भ्रमित होता है। ज्ञानी सिर्फ मैं में स्थित रहता है, तू की सत्ता ही नहीं है। और भक्त सिर्फ तू में स्थित होता है, मैं की सत्ता ही नहीं। पक्का समझना, जब तक ये स्थिति नहीं है तब तक मैं और तू है, जब तक मैं और तू है तब तक माया है, चाहे जितना ज्ञान बगाड़ ले, स्थिति नहीं है। ये बात समझनी है। कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो सत्य से जुड़ने पर आ न जाए, चाहे सविशेष ब्रह्म या निर्विशेष ब्रह्म, चाहे साकार उपासना चाहे निराकार उपासना। खाली हमको संसार का चिंतन छोड़ना है, बस। खास बात यह है, स्वरूप ज्यों का त्यों था, है, रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। संसार का चिंतन छूटे, चाहे योग से कर लो, चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में, चाहे कर्म योग से कर लो, चाहे सांख्य योग से कर लो, चाहे भक्ति योग से कर लो, बात एक ही है, घाट एक ही नहाना, वो सच्चिदानंद रस में डूबना है, बस इतना अंतर है। कोई संशय इस पे आपको? जी गुरुदेव, जैसे कल आपके परसों आपके सत्संग में सुना था कि कृष्ण जी जो भी करते हैं, तो गोवर्धन की मैं परिक्रमा दे रहा था, उसके बाद कृष्ण कुंड के पास पहुंचे तो मेरा पैर फिसल के आधा शरीर कुंड में चला गया था, तो दूसरे तो उन्होंने पकड़ लिया, हाथ अंदर नहीं जाने था। तो इसका मतलब कोई गलती हुई थी क्या? नहीं, कोई घटना घटनी थी, भगवान ने बचा लिया आपको। एक घटना जैसे जो मृत्यु जनित होनी थी, वो इतने में बचा लिया। हाँ, बहुत कृपा। अगर यहाँ कहीं कोई चोट लग जाए तो समझो बहुत बड़ा कोई अपराध था और उसको इतने में क्षमापन भगवान ने कर दिया। इसमें गलती नहीं मानी जाती, इसमें भारी प्रारब्ध का संयोग होना था कि आपको मानो डूब के मरना था, तो भगवान ने आपको इस घटना में, क्योंकि आप परिक्रमा लगा रहे हैं, आप ब्रजधाम में हैं, आपको बचा। अच्छा, मान लो आप डूब जाते हो तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाती है। दूसरे जरूर कहेंगे कि यार परिक्रमा कर रहा था बेचारा, स्नान को गया, मर गया, लेकिन आप पक्का समझना उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो बड़े बड़े योगी जिस प्राप्ति के लिए, क्योंकि ये ब्रज है, जानबूझ के आत्महत्या करोगे तो भूत बनोगे यहां भी। आग भैया, बाबा ने कह दिया तो बोले वो ऐसे ही उबे है संसार से, नहीं भूत बनोगे। हाँ, ये स्वाभाविक घटना की बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा कभी मान लो ऐसा, अब वो समझ में तभी आएगा जब हम किसी सत्य वस्तु को अपनाएं, सत्य वस्तु को जाने। नहीं तो लगेगा कि अब समय ज्यादा नहीं। से दो मित्र थे, एक मित्र गलत मार्ग में चला गया, एक अच्छे मार्ग में, रोज गंगा नहाना, नाम जप करना, ऐसा। जब दोनों मित्रों का मिलान हुआ, वो वैश्यागमन करना, शराब पीना, ऐसा, तो वो बूट पहने अच्छे से और वो नंगे पैर गंगा स्नान करे, तो जो गंगा स्नान करता था उसके इतना बड़ा खजूर का कांटा लगा। खजूर समझते हैं ना, बड़ा कांटा होता है, पार कर गया। वो बैठ गया, राम 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 ऐसे कह के। वो जब निकला तो कहा, देखा, कहते थे कि ये सब नाटक है, क्या मिला तुझे? और देख, मैं बहुत मौज मस्ती से चल रहा हूं। और आगे चला तो एक धूल में, ऐसे ऊंची धूल थी, ऐसे लात लगा, उसमें देखा हीरा। लौट के आया, देख, बोल, तेरे कांटा लगा, मुझे थैली मिली हीरे की। उसको लगा यार वास्तविक सब नाटक है, क्योंकि मैंने देखा है वैश्यागमन करता है, शराब पीता है, इसको थैली मिली हीरे की, और भजन करता हूं, राम राम बोलता हूं, गंगा नहाता हूं, खजूर का कांटा लगा।
तो जब किसी भक्त को संशय होता तो भगवान किसी न किसी रूप में आके संशय निवारण करते हैं। तो एक वृद्ध के रूप में भगवान आया, बोले अरे बेटा कांटा लग गया क्या, भगवान की बड़ी कृपा आपके ऊपर है। बोले आप कैसे कह सकते हैं भगवान की कृपा, ये कृपा है, कृपा तो उसके ऊपर है। देखो ना वो हमारा मित्र जो गया तो उनका बेटा, तुम्हें दोनों की बात याद नहीं, तुम्हें पता नहीं, इसने पूर्व जन्म में सुकृत किए हैं और अब पाप कर रहा है। ये आजीवन चक्रवर्ती सम्राट के पद का भोग करता, न बैठता तो भी वैभव होता। इसके पाप कर्म से सारे पुण्य क्षीण होते चले गए। अब ये जितनी असरफी और इसको मिली है, ये जहां इनको भोग लेगा इसका पुण्य खत्म होगा, इसकी दुर्गति शुरू हो जाएगी। और तुमने जो पाप किए हैं सब गंगा स्नान से नष्ट हो गए। तुमको इसी क्षण सूली की सजा राजा के यहां मिलनी थी, तो खजूर के कांटे से निपट गई। भगवान के गंगा स्नान का फल हुआ सूली की सजा खजूर के कांटे, और उसको राजपद का सुख मिलना था, सारे पुण्य नष्ट हो गए, बस ये थैली भर रह गई है। इसका जहां प्रयोग करेगा तो उसके सारे पुण्य खत्म हुए, फिर इसके ऊपर पाप का, तो उन्होंने बचा लिया नहीं, तुम्हारी भक्ति में ही निष्ठा खत्म हो गई है। तो ये घटनाओं का अगर ज्ञान ना हो तो फिर अंदर से अश्रद्धा हो जाएगी। तो श्रद्धा अगर हमारी टूट जाए तो फिर हमारी भक्ति में बाधा पड़ती है। नहीं तो आप सच्ची मानिए, पैर फिसलना या चोट लगना या किसी भी तरह की हानि होना, बहुत बड़ी हानि को भगवान ने छोटे में कर दिया, क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ है ना। अब गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे, वहां पाप कौन हो सकेगा, पाप थोड़ी कुछ बना, हमारे पाप का नाश किया गया। ये बात समझ रहे हैं? हाँ। तीसरा सवाल गौरदास जी दार्जिलिंग से। श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कैसे हरि नाम में रुचि आएगी? पहली बात तो है कि हरिनाम में रुचि प्राप्त करने के लिए हरिनाम जापक किसी महापुरुष का आश्रय लिया जाता है। भजन न होई संग बिनु भजन बिना नहीं प्रेम। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। यदि हमें नाम जापक साधु का संग मिल जाए, उसकी शरणागति मिल जाए और हम उसके आदेशानुसार चले तो अविघ्न नाम हृदय में चलने लगेगा। जो मल विक्षेप आवरण है, तो बार बार विषयों का चिंतन होना, बार बार विषयों का आकर्षण होना भारी विक्षेप है नाम जापक में। मैं नाम जप कर रहा हूं, मैं बड़ा सतोगुणी हूं, मैं जितेंद्रिय हूं, ये अहंकार आवरण है। और पूर्व पाप से जो वासनाएं हो मल है, ये अनर्थ ऐसा बैठा हुआ है कि ये हमारे नाम में रुचि होने ही नहीं देता। तो साधु संग का मतलब है उनकी आज्ञा का पालन करना। जितनी संख्या बताई गई, जो दिनचर्या बताई गई, जो पाठ बताया गया, जो सेवा बताई गई, जो भावना बताई गई, यदि हम उसमें चित्त जोड़ें तो इसे अभ्यास कहते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हमारा ऐसा अभ्यास बन जाए कि चित्त कहीं और जाए ही ना। तो ये अभ्यास के लिए रखा गया कि कभी हम श्री कृष्ण कथा सुन रहे हैं, कभी श्री कृष्ण कथा कह रहे हैं, कभी हम ठाकुर सेवा कर रहे हैं, कभी हम नाम कीर्तन कर रहे हैं, कभी नाम जप कर रहे हैं, कभी हम संत संग कर रहे हैं, कभी हम संत सेवा। तो इस अभ्यास से विक्षेप मल आवरण इनकी निवृत्ति हो जाती है। जहां विक्षेप हटा, मल हटा, अनर्थों की निवृत्ति हुई, नाम में अपने आप स्वाद आने लगता है। पहले महत्व बुद्धि हो जाए कि नाम से बढ़कर के कोई साधन नहीं, कोई वस्तु नहीं। देखो हम लोग कितना नाम को छोटा समझते हैं। अच्छा भोजन मिल गया, नाम छूट गया, तो भोजन बड़ा हुआ, नाम छूट गया ना। कोई मित्र मिला, बात कर रहे हैं तो नाम छूट गया, वो मित्र से बात, तो मित्र बड़ा हो गया ना। जबकि त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का नाम ना छोड़े, उसे कहते हैं भक्त, भागवत, महाभागवत। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए जो अपने आराध्य देव के नाम को ना छोड़े, वो महाभागवत। तो पहली बात तो नाम जापक को चाहिए कि किसी नाम जापक संत का आश्रय ले। दूसरी बात, जो आज्ञा हो उस पर चले। तीसरी बात, नाम की जगह हम भगवान को भी नहीं रखते। आप समझो, नाम हमको इतना गुरु प्रदत्त प्रिय होना चाहिए कि भगवान आ जाए, श्री कृष्ण चंद्र जी को कह दे नाम छोड़ो, हम तो आ ही गए, तो हम ये कह देंगे कि महाराज आप रुको या जाओ, पर हम नाम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि गुरु ने जो नाम दिया उसी के बल से आप आए हैं। अब हम नाम नहीं छोड़, तो वो कभी आपको छोड़ नहीं सकते। जो नाम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही नाम है। ऐसा अभेद होते हुए भी
नाम गुरु प्रदत्त जो इतना महिमाशाली कि भगवान को भी उस नाम के यद्यपि अभेद है, यद्यपि उन्हीं की प्राप्ति है, पर वही आके कह दे नाम छोड़ दो मैं तो मिल गया, तो उपासक नाम नहीं छोड़ेगा। ऐसा जिसको नाम प्रिय है तो भगवान उसके संग डोलते हैं, भगवान उसके साथ रहते हैं। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू साथ। क्योंकि नाम है तो नाम ही साथ है। नाम नामी अभेद होते हुए भी नाम हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाए। अभी तो बहुत ही छोटी जगह नाम को विराजमान किए हैं। छोटे से भोग हमें घंटों नाम भुलवा देते हैं। छोटी सी बातें, छोटी सी घटना, दुख सुख की बातें हमें नाम का विस्मरण करें। तो पहले हम गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार नाम जबरदस्ती जप करें और ये ध्यान रखें कि नाम से बढ़कर कोई वस्तु नहीं, फिर समान की क्या बात है। तो अब हमारे पास कोई मित्र आया है, संत आए हैं, कोई कार्य है या खान पान कर रहे हैं या हम किसी, तो हमको उस समय बहुत सावधान रहना, नाम न छूटने पावे। बात भी करनी तो पहले कृष्ण बोले, फिर नाम, फिर बात की, फिर बीच में कृष्ण बोले, फिर बात की, और वो भी भागवती, और अंत में बोले कृष्ण, और फिर हमारी बात पूरी कृष्णमय हो गई। ऐसे सुबह से लेके रात्रि तक हमको रोज दिनचर्या नापनी है कि किस समय नाम भूले, क्यों भूले, किसके संग से भूले, कोई विषय, कोई व्यक्ति, कोई वृत्ति। ऐसे जांच करने वाले उपासक के हृदय में फिर जब नाम का महत्व जागृत हो जाता है तो नाम भगवान फिर उसके हृदय से जाते नहीं, हर समय स्फुरित होते रहते हैं। बात समझ आ रही?